हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरो गद्य खंड का अगला पाठ मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोनी। मियां नसीरुद्दीन पाठ के नाम को जब हम पढ़ते हैं तभी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यह किसी व्यक्ति का नाम है। तो मियां नसीरुद्दीन हमारे पाठ के मुख्य किरदार का नाम है। मुख्य किरदार का नाम है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन एक नानबाई थे। नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई रोटी बनाने वाले को कहते हैं, जो रोटियां बनाता है। और मियां नसीरुद्दीन तो बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध होने का कारण यह था कि उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। तुनकी, महीन, बाकी बहुत सारी तरह की उन्हें रोटियां बनानी आती थी, जो कुल मिलाकर 56 प्रकार की हो जाती थी। इतनी अधिक प्रकार की रोटियां बनानी आने के कारण वो बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। लेखिका कृष्णा सोती जी बताती हैं कि एक बार की बात है कि वो दोपहर का समय था। वो मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी। मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से जब वो गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत अंधेरी सी दुकान थी, और उस अंधेरी सी दुकान में जब उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा कि पटापट बहुत सारी आटे का ढेर साना जा रहा था। अर्थात बहुत सारा आटा मला जा रहा था। आटा मलना समझते हैं आप? रोटी बनाने के लिए हमें मले हुए आटे की आवश्यकता होती है। आटे में हम पानी डालते हैं, थोड़ा मोमन डालते हैं और उसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो वो जो डो होता है वो गुथा हुआ आटा कहलाता है। तो लेखिका कहती है कि जब उन्होंने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में आटा गूथा जा रहा है वहाँ पर, तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और वो वहाँ रुककर देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। फिर उन्होंने रुकने के साथ साथ उन्होंने पता किया तो पता चला कि यह जो दुकान है यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। मियां नसीरुद्दीन की खानदानी नानबाई अर्थात वो व्यक्ति जिसके परिवार में कई पीढ़ियों से रोटी बनाने का या नानबाई का ही कार्य किया जा रहा हो, ऐसा। तो कई पुश्तों से, कई पीढ़ियों से उनके यहाँ यही कार्य होता रहता, इसलिए वो खानदानी नानबाई थे। और नानबाई बनने के लिए और विशेषकर एक प्रसिद्ध नानबाई बनने के लिए उन्हें कहीं से कोई भी कहना चाहिए कि प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं थी और ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह कार्य उन्होंने अपने बचपन से देखा था, अपने बड़ों को करते हुए देखा और धीरे धीरे वो उन्होंने महारत हासिल कर ली, वो उसको सीख गए और अपने प्रयास कुछ उन्होंने उसमें शामिल किए, जिससे कि वो प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने और अधिक तरक्की कर ली। तो खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की वो दुकान है, ऐसा उन्हें पता चला। अब लेखिका ने सोचा कि यदि ये जो नानबाई है ये यदि इतनी प्रसिद्ध है तो इनके बारे में कुछ जाना जाए, कुछ जानकारी ली जाए। और उस जानकारी को हासिल करने के लिए लेखिका ने सोचा कि उनसे कुछ बातचीत की जाए, और वह बातचीत करने के इरादे से वहाँ पहुँच जाती है। वह मियां नसीरुद्दीन से बातचीत करती हैं। तो बातचीत के दौरान ही उन्हें यह पता चलता है कि वह प्रसिद्ध नानबाई है, उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती है और वह बहुत फेमस है। साथ ही साथ जब वह ये पूछती हैं कि क्या उन्होंने रोटी बनाना या नानबाई का कार्य कहीं सीखा, तो वो उन्हें यह भी बताते हैं कि यह कार्य उन्हें सीखना नहीं पड़ा, क्योंकि यह उनका पुश्तैनी या खानदानी काम है और उन्होंने बचपन से उसे देखा है, तो उन्हें वह कार्य आता है। साथ ही साथ वह उन्हें यह भी बताते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो इतने अधिक महारथी थे या वो इतने अधिक कुशल थे कि राजा के यहाँ दरबार में वो शाही बावर्ची थे। बादशाह के यहाँ
अब बादशाह के यहाँ शाही बावर्ची थे और एक बार का किस्सा मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें सुनाते हैं और सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसको बनाने में ना आग का प्रयोग किया गया हो और ना पानी का। अब यह बात जब लेखिका ने सुनी तो वह भी थोड़ा विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हुई कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन वह ध्यानपूर्वक मियाँ नसीरुद्दीन की बातें सुनती हैं। बातों के दौरान वो बताते हैं, वो कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने बादशाह सलामत के कहने पर ऐसा पकवान बनाया भी और बादशाह सलामत ने उसे खाकर सराहा भी। जब लेखिका उनसे उस बादशाह का नाम पूछना चाहती हैं तो कहते हैं कि आपको बादशाह के नाम का कोई चिट्ठी रुक्का तो भेजना नहीं है, जिसके लिए आपको सही नाम पता होना जरूरी है। तो इतना ही काफ़ी है कि वह बादशाह के यहाँ शाही बावर्ची थे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि यह बात उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सुनी हुई थी और उन्हें भी उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। साथ ही वे उन्हें यह भी बताते हैं कि जो एक खानदानी नानबाई होता है वह कुएं में भी रोटी पका सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुएं में रोटी पकाई जा सकती है? यह मात्र एक कहावत थी। इसके माध्यम से मियाँ नसीरुद्दीन यह समझाना चाहते थे कि एक जो कुशल नानबाई है वह विषम परिस्थितियों में भी अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता है। विषम परिस्थितियाँ अर्थात ऐसी परिस्थितियाँ जिस समय उसके पास पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध न हो, पर्याप्त उसके पास सामान न हो, या ये कहिए कि उसकी जो स्थितियाँ हैं वो उसके अनुकूल ना हो रोटी बनाने के, लेकिन फिर भी वह अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए अपना कार्य सही रूप से कर सकता है। ऐसा कहकर वो यह बताना चाहते हैं। अब उनकी बातें सुनकर लेखिका को उनकी जो बातें थी और उनके जो काम थे उन बातों को और अधिक जानने की इच्छा होने लगी। अब जब वो बहुत बातें पूछ रही थी, अब मियाँ नसीरुद्दीन उनकी बातों से कुछ थक गए थे, कुछ परेशान से हो गए थे। वह उनकी बातों का जवाब देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वह बीच बीच में अपना ध्यान वहाँ से हटा लेते थे। एक व्यक्ति दिखाई दिया तो उन्होंने उसी के बहाने अपना ध्यान उनकी बातों से हटा लिया कि आपकी बेटी अभी तक रोटी लेने नहीं आई, तो कहते हैं कि ठीक है, शाम को भेज देना। दूसरी ओर वह बातों ही बातों के दौरान लेखिका को यह भी बताते हैं कि उन्हें अखबार वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों से ही नफरत है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो अखबार लिखते हैं या जो अखबार पढ़ते हैं दोनों ही खाली होते हैं, उनके पास कोई काम धंधा। तो ऐसी सोच उनकी है। ये कहिए कि ऐसा बताकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बता दिया कि वह अब उनसे बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं है, या ये कहिए कि वो लेखिका को अखबार लिखने वाला समझ रहे थे, इसलिए वह उनसे यह बात कहती है। दूसरी ओर लेखिका के मन में यह भी था कि वह उनसे उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में पूछें, लेकिन लेखिका को उनके हाव भाव ऐसे नहीं लग रहे थे कि वो उनसे उसके बारे में पूछे। तो उनसे कहते हैं तो वो उस बात को वहीं पर रोक देती है। लेखिका उनसे पूछती हैं कि आपने रोटियां बनाना कहाँ सीखा? तो बड़े व्यंग्य भरे अंदाज में वो कहते हैं कि एक नानबाई अपना काम सीखने के लिए किसी रंगरेज के पास नहीं जाएगा, किसी रफूवर के पास नहीं जाएगा, किसी मीना साज के पास नहीं जाएगा, किसी नगीना साज के पास नहीं जाएगा। अर्थात जो नानबाई है, जो रोटी बनाने वाला है, वो अपना कार्य सीखने के लिए किसी के पास नहीं जाएगा, और बल्कि वो अपने काम को देखकर कर ही उसको सीख पाएगा। दूसरी ओर साथ ही साथ वे यह भी बताते हैं कि सिर्फ रोटी बना लेना आना ही काफ़ी नहीं होता सफल और प्रसिद्ध होने के लिए, बल्कि उसके लिए यह भी आवश्यक है कि किस तरह भट्टी
को जलाया जाता है, किस तरह आटे को मला जाता है, या और बहुत सारे बारीक बारीक छोटे छोटे से काम जो कि उसकी तैयारी के लिए किए जाते हैं रोटी बनाने की, वह सब आना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या उसमें महारत हासिल करने के लिए, उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें उस काम के से संबंधित बड़े और छोटे सारी ही चीज़ों की जानकारी होना, उन्हें करना आना हमें बहुत आवश्यक होता है। साथ ही वह अपनी रोटियों के बारे में जब बताते हैं तो उन्हें बताते हैं कि रुमाली बहुत बड़ी होती है, तुनकी जो रोटी होती है वो बहुत महीन होती है, महीन अर्थात बारीक होती है, वो मोटी नहीं होती है। तो इस तरह की बातें वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने कार्य में महारत हासिल की है, किस तरह उन्होंने काम सीखा है और उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। किस तरह एक रोटी जैसे रोटी बनाने के काम को उन्होंने इतने बड़े व्यापार का रूप दे दिया है और वह रोटी बना रहे हैं। वो एक प्रसिद्ध नानबाई के रूप में इस संसार के लोगों के सामने वो आ गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें लेखिका को बताते हैं। लेखिका को उन सारी चीज़ों को बताने के दौरान ही वह उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से जाहिर कर देते हैं कि वह अब उनसे बातचीत करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। इसलिए वह अपने जो कारीगर थे उनसे कहते हैं कि अब तुम भट्टी लगाओ, काम का समय हो गया है, अपने काम करना है। तो उनसे मिली हुई इसी जानकारी को लेखिका ने हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया है इस पाठ के माध्यम से, जिसका नाम भी उन्होंने मियां नसीरुद्दीन रखा है। और लेखिका का उद्देश्य इस पाठ के माध्यम से मियां नसीरुद्दीन के कार्य के बारे में जानकारी देने के माध्यम से सिर्फ इतना है कि वे यह बताना चाहती हैं कि किस तरह एक साधारण सा समझे जाने वाला कार्य रोटी बनाना, जिसको हम बहुत साधारण सा मानते हैं, ऐसे कार्य को किस तरह अच्छे तरीके से करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, किस तरह जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है, किस तरह उन्हें मियां नसीरुद्दीन ने इतने प्रकार की रोटियां बनानी सीखी और उनमें विशेषता प्राप्त की, विशिष्टता प्राप्त की। यह सारी चीज़ें लेखिका हमें बताना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि यदि हम किसी भी कार्य को लगन से करें, मन से करें, मेहनत से करें, तो हमें उस कार्य को करने के लिए यह नहीं देखना चाहिए कि वह छोटा है या बड़ा है। हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हम प्रसिद्ध हो सकते हैं, हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छा सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि मियां नसीरुद्दीन ने किया। यह कोई साधारण सी बात नहीं है कि एक व्यक्ति 56 तरह की रोटियां बनानी जानता हो और वह भी ऐसी रोटियां जिसके बारे में वह प्रसिद्ध हो चुका हो, अर्थात वह बहुत कुशल रूप में उन सारी रोटियों को या उन सारी तरह की रोटियों को बनाना जानता होगा, तभी उसे इतनी प्रसिद्धि मिली। लोगों ने उसके कार्य को इतना सराहा कि आज वे इतना प्रसिद्ध हो गया। छोटे से एरिया में एक अंधेरी सी दुकान में काम करने के बावजूद भी लोग उसके नाम को जानते हैं, उसे ख्याति प्राप्त है कि किस तरह वो एक अच्छी रोटियां बनाने वाले व्यक्ति हैं और किस तरह हम उनसे किसी भी समय किसी भी प्रकार की रोटियां यदि चाहे तो बनवा सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उस कार्य को करते समय हमारी जो सोच होती है, हम वही उस कार्य को छोटा या बड़ा बना देती है और वही उस कार्य में मिलने वाली जो हमारी सफलता होती है उस पर को भी निर्धारित करती है कि हम कितना सफल होते हैं और कितना नहीं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पूरा समर्पण उसमें दे करना होता है, पूरा सहयोग करना होता है, हमें उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाना पड़ता है। हमें अपने आप को उसमें समर्पित जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। साधारण रूप से रोटियां बनाने को एक छोटा कार्य समझा जाता है, लेकिन मियां नसीरुद्दीन ने उस कार्य छोटे से कार्य के माध्यम से ही अपने आप को इतना प्रसिद्ध कर दिया, इतने अच्छी जगह पर लाकर अपने आप को प्रस्तुत किया है
कि लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं, उन्हें जानते हैं। यहाँ तक कि लेखिका ने भी उनके बारे में जानने का प्रयास किया और उनसे मिलने के लिए वो उस अंधेरी सी एक दुकान में वो पहुँच गई और उन्होंने उनसे पूरी वार्तालाप की, यह जानते हुए भी कि वह उनसे बात करने के इच्छुक नहीं है। फिर भी लेखिका ने उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि किस तरह वे रोटियां बनाते हैं, किस तरह उन्होंने रोटियां बनानी सीखी और किस तरह उन्होंने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।